महाभारत में द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा जीतने के बाद जब उसके पाणी ग्रहण की बारी आई, तब महाराज द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वह विधिपूर्वक मेरी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम पांचों भाइयों की पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी है, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती है, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। तब द्रौपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा वो कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय वहां पर भगवान वेद व्यास अचानक से आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेद व्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हों, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना मत मुझे सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत से पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है, उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है, इसलिए आप लोग बताइए कि अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने द्रुपद से कहा, हे द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी वहां से उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं पर बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेद व्यास के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्ष स्थल पर दिव्य वस्त्र हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह दृश्य देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए और बोल उठे, धन्य है, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तब तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था, परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वरदान दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ
द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में ही प्रकट हुई है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताने पर महाराज द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करने को राजी हो गए। मित्रों, महाभारत की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।